ये एक ठंडी, हल्की बारिश वाली शाम थी। शहर की सड़कें भीगी हुई थी और हर तरफ पानी की बूंदों की हल्की-हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सड़क के किनारे बने छोटे से कॉफी शॉप न्यूज़ बिन की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें टपक रही थी, जो बाहर की दुनिया को एक धुंधले सपने की तरह बना रही थी। कॉफी शॉप के अंदर गर्माहट थी, कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी और हल्की सी जैज म्यूजिक पृष्ठभूमि में बज रही थी। यहाँ खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल पर बैठी थी आराध्या। उसकी आंखें बारिश की बूंदों को निहार रही थी जो कांच पर रेंग रही थी। उसने अपनी कॉफी का मग हल्के से पकड़ा हुआ था और उसकी उंगलियों से भाप उठ रही थी। आराध्या एक लेखिका थी जो अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा तलाश रही थी। उसका दिल हमेशा से बारिश के मौसम में कुछ ज्यादा ही बेचैन हो जाता था, शायद इसलिए कि बारिश उसे हमेशा अधूरी कहानियों की याद दिलाती थी। उसी कॉफी शॉप में दरवाजे की घंटी बजी और अंदर आया वीर। उसका कोट बारिश से भीगा हुआ था और बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसने जल्दी से अपने कोट को उतारा और एक टेबल की तलाश में इधर उधर देखा। कॉफी शॉप में भीड़ थी और सिर्फ एक टेबल खाली थी, वही जहां आराध्या बैठी थी। एग्जैक्टली! एक्सक्यूज मी, वीर ने हल्की सी झिझक के साथ कहा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बाकी सारी टेबल भरी हुई है। आराध्या ने अपनी नोटबुक से नजरें उठाई और उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो बारिश की ठंडक के बावजूद उसे सुकून दे गई। हाँ बिल्कुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने अपनी कॉफी ऑर्डर की और टेबल पर बैठ गया। उसने देखा कि आराध्या की नोटबुक में कुछ अधूरी पंक्तियां लिखी थी। लेखिका हो? उसने पूछा, अपनी कॉफी का पहला घूंट लेते हुए। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, आराध्या ने हल्के से हंसते हुए कहा। लेकिन आजकल शब्द जैसे मुझसे भाग रहे हैं, शायद बारिश की वजह से, वीर ने मजाक में कहा। बारिश में शब्द भीग जाते हैं और फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आराध्या हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक ताजगी थी जो वीर को तुरंत पसंद आ गई। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। पहले तो मौसम की बात, फिर कॉफी की पसंद और धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होने लगी। वीर ने बताया कि वो एक फोटोग्राफर है जो बारिश में शहर की तस्वीरें खींचना पसंद करता है। बारिश में हर चीज को एक नया रंग मिलता है, उसने कहा। सड़कें, इमारतें, लोग, सब कुछ जैसे एक कहानी कहने लगता है। आराध्या ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। तुम्हारी तस्वीरें और मेरी कहानियां शायद एक दूसरे को पूरा कर सकती हैं, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक चमक थी। उस शाम बारिश और कॉफी के बीच दो अजनबियों की मुलाकात एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। वे घंटों बात करते रहे, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर और कभी उन छोटी छोटी बातों पर जो दिल को छू लेती हैं। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन कॉफी शॉप की गर्माहट और उनकी बातों ने समय को जैसे रोक दिया था। कुछ हफ्तों बाद वीर और आराध्या की ये मुलाकात एक रूटीन बन गई। हर बारिश की शाम वे उसी कॉफी शॉप में मिलते। वीर अपनी तस्वीरें लाता और आराध्या अपनी कहानियां। एक दिन वीर ने एक तस्वीर दिखाई, एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की जो बारिश में भीग रही थी। ये तुम हो, उसने कहा। मैंने इसे उस दिन खींचा था जब हम पहली बार मिले थे। आराध्या ने तस्वीर को देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे एक कहानी में कैद कर लिया, उसने कहा। और तुमने मुझे अपनी कहानियों में, वीर ने जवाब दिया। उस रात जब वे कॉफी शॉप से बाहर निकले, बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था और चांद की रोशनी सड़कों पर बिखरी हुई थी। आराध्या ने वीर की ओर देखा और कहा, शायद बारिश हमारी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। और इस तरह बारिश और कॉफी की उस छोटी सी मुलाकात ने दो दिलों को एक दूसरे के करीब ला दिया। उनकी कहानी जो एक कॉफी शॉप की खिड़की से शुरू हुई थी, अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। एक ऐसी राह जहां बारिश की बूंदें और कॉफी की खुशबू हमेशा उनकी यादों का हिस्सा बनी रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।
और अगर आप भी लव स्टोरीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल दी कहानी कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें।